Congratulations, sir. हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Congratulations, Aditi and विकास सर, आपको बहुत बहुत congratulations. मतलब विकास सर कुछ बोलते नहीं है, but he always एक्चुअली silently जो work. हाँ, नहीं, जो लोग साइलेंटली काम करते हैं वो कम बोलते हैं, उनके काम ही बोलती है। Right, और sir. Yes. इन्होंने विकास सर ने प्रूव भी किया अभी, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हम लोग के लिए तो है ही, आप लोग के लिए भी है कि आपके बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और So, वेदांतु से मैं शायद 8th में एक बार आप लोग हम लोग को बुलाए थे वहाँ पे बेंगलोर में, तो उस याद समय है तो हम सर लोग मुझे. हाँ. हाँ, नहीं आ पाए थे किसी कारण से। उस समय आप लोग इतना जानते भी नहीं थे, इंटरेक्शन नहीं था। कोई कि आपका एग्जाम था जो दी थी अदिति, उसमें शायद टॉप थी, हाँ, तो उस समय तो वो नहीं आ पाए हमने थे। बट LSAT कराया था एक यहाँ पे. हाँ, कुछ L कराया था आपने, हाँ राइट। तो बताइए सर, आप लोग बताइए आगे, जैसे गाइड कीजिए। नहीं सर, देखिए मैं तो मतलब पता नहीं आपको मतलब पता है कि नहीं, मतलब मैं बस बच्चों को यही बोलता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है हमारी जर्नी की. एंड हमारे अभी बहुत आगे जाना है, बिकॉज अभी हमारे काफ़ी एग्जाम्स हैं आगे. एंड हमें सबको एग्जैक्टली जो ये रैंक्स लेके आए हैं ये करना है, बिकॉज अल्टीमेटली गर्ल चाइल्ड का बहुत अच्छा करना ये सबके लिए प्राउड मोमेंट होता है, और बहुत सारी और लड़कियों के लिए मिसाल कायम कर सकती है अदिति. एंड देयरफॉर आई फील नहीं नहीं, लॉट ऑफ प्राउड, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है जब हमारा 6th रैंक आया था एक बच्चे का ओके 2014 में आईआईटी में. जब हम, ओके तो आपको पता है कि नहीं पता है, हम पहले वेदांतु से पहले लक्ष्य इंस्टीट्यूट चलाते थे इन पंजाब, जहां ऑल इंडिया ओके रैंक 1 2017 में, 2 और 2018 में आया था. 17 में भी, 18 ओके में भी आया था. तो मैं लीड करता था ओके इसको. तो 2014 में जब आया था, उस समय एक अदिति नाम ही थे उस बच्ची का, अदिति ओके गोयल. वो लुधियाना से थी और उसकी रैंक आई थी 8th या 9th. तो टॉप 10 में आईआईटी एडवांस में आई थी. एंड उसके बाद से मैंने बहुत सालों तक आईआईटी में टॉप 10 में लड़कियों को नहीं देखा है. सो देयरफॉर आई जस्ट विश अदिति वेरी बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल एंड वी जस्ट नीड टू कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड, क्योंकि ये तो शुरुआत है. यहाँ के बाद नहीं, अभी जो बिल्कुल जर्नी. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल, आप लोग का जो गाइडेंस है, जैसे अभी केमिस्ट्री में तो मिल ही रहा है सपोर्ट, अगर लगता है तो और चीज़ों में भी कोई आपके बेस्ट टीचर हो तो 1-2 वीकली क्लास प्लान कर सकते हैं। सर उसमें उसमें सर दो चीजें हैं, मतलब अनिल सर एंड अदिति ही बताएगी. हम यूजुअली बच्चों को बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करते हैं, मतलब यूजुअली डेविएट नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरीके से बच्चा जब एक सिरे से कर रहा होता है कोई भी चीज, जब तक ओके, कि उस बच्चे को नहीं लगता है कोई भी चीज अलग से कराने से क्या होता है, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. हम लास्ट में एक ओके, प्रोग्राम रन करते हैं एकलव्य का, मतलब जैसे इनका सिलेबस अभी ऑलमोस्ट सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा. सितंबर के बाद हम रिगरस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं एकलव्य का, जिसमें कि हम बच्चों को इतना ज्यादा पुश कर देते हैं, हर तरीके के वैरायटी से एक्सपोज कर देते हैं, जिसमें मतलब आईआईटी एडवांस में किस तरीके का पेपर आ सकता है, बिकॉज आईआईटी एडवांस अल्टीमेट गोल है, हमें मींस तो गोल ही नहीं है. तो अगर ओके, मैं उस एडवांस को देखूं तो एडवांस में किसी भी तरीके का पेपर आ सकता है. सब्जेक्टिव कभी ज्यादा आ जाएगा, कभी ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ जाएगा, कभी केवल मल्टीपल चॉइस आएगा. तो हम हर वेराइटी के टाइप पे करके और फिर उसमें देखते हैं कि कहाँ पे इनके 95, बिकॉज टॉप रैंक में आने के लिए 1 से लेके 5 में आने के लिए हम 90 से 92 93% चाहिए होता है अप्रोक्सीमेटली. आजकल के मतलब 360 का पेपर है तो 340 339 ऐसे टॉप रैंक्स आती हैं. तो वहां तक ले ओके, जाने के लिए वो केवल 15-20 मार्क्स की मिस्टेक ही कर सकता है बच्चा. तो हम एग्जैक्टली ओके, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके वीक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे इनको अच्छा करना है. केवल एक ही मैं सजेशन दूंगा यहाँ पे, फिजिक्स तो इन सब बच्चों की अच्छी होती है, तो फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. मैथ्स में क्या होता है, यूजुअली कोचिंग में बच्चे ऑब्जेक्टिव की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं. अदिति आप बताना मुझे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. बच्चे मैथ्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करते हैं, एंड दे डोंट फॉलो सब्जेक्टिव बुक्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, लास्ट में मैथ्स बिकम्स अ डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन 1 से लेके 50 के बीच में. एक बच्चे सबकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी होती है, बट टॉप 10 में आने के लिए, टॉप 5 में या रैंक 1 आने के लिए मैथ्स बिकम्स अ वेरी वेरी डिसाइडिंग फैक्टर टुवर्ड्स द एंड. तो उसमें सब्जेक्टिव किताब करनी जरूरी है. अगर नहीं कर रहे हो तो जरूर ऐड करना, दैट इज अ मस्ट, बिकॉज वो केवल ऑब्जेक्टिव करके हमें सब कुछ आ जाएगा, बट वी डोंट गो इन डेप्थ और हमें टाइम लगता है ऑब्जेक्टिव करने में. अदिति यू जस्ट लेट मी, आप बताओ मतलब एग्जैक्टली हाँ कि सर, ये आप. बात तो है कि ऑब्जेक्ट कई क्वेश्चंस मैथ्स में ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है तो उससे वैसे करते हैं, और एक्चुअली मतलब पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो होता है वैसे नहीं करते कई बार, और वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा. तो उसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो सब्जेक्टिव से क्या हो जाता है, कई बार हमारा बहुत सारा सोचने का तरीका बदल जाता है, और दूसरा
हम ऑब्जेक्टिव को भी और फास्टली अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन करना है तो कहना है सिंपली अप्लाई ज्योमेट्री एंड सी कि वो डायरेक्टली ज्योमेट्री से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये चीजें ना केवल मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ तो शायद पहली बार सोच में नहीं आएगा, बट मैं अगर सब्जेक्टिव कर रहा हूँ तो वी मिक्स दैट एंड देयरफॉर जो रैंक 1 आई थी ना पहले भी, जैसे सर्वेश का आपने नाम सुना होगा या प्रणव गोयल जो था रैंक 1 2017-18 के बच्चे हैं, तो उसमें ना यही करते थे कि इन बच्चों को बस ये वाली चीजों का एक्सपोजर, मैथ्स जैसे केमिस्ट्री तो सर ने किया है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, विकास सर ने केमिस्ट्री तो 100% कराना है, मतलब इनके 100% ऐसे नंबर आने। मैथ्स में बस वो एक एलिमेंट होता है जो कि आपको तो बस वो खींचना होता है और वो सब्जेक्टिव की किताब अभी से साथ में जरूर करना। दैट इज ओनली वन एडवाइस। अगर आपको अगर टॉप 5 में आना है ना या रैंक 1 लाना है फाइनली एडवांस में, तो ये बस एक एलिमेंट है जो ऐड करना आप साथ में। अच्छा एक चीज बताओ। बिल्कुल सर, यही पोटेंशियल और यही मोटिवेशन आप लोग का रहे, एफर्ट रहे तो सिंगल डिजिट में अगर उसमें आ जाए तो दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। नहीं आए तो सर हमारा ये फेलियर है। मैं इसमें ना नहीं आए तो हमारा फेलियर है। मैं एक्चुअली ना मैं यूजुअली मैं बहुत डंके की चोट पे, मतलब 2000 मैं तो पढ़ा रहा हूँ सर 2005 से तो मतलब 2005 में पटियाला में शुरू किया था हमने, 2006 में पटियाला में शुरू किया था और वहां पे शुरू इसलिए किया था कि वहां पे छोटी जगह में बच्चे आईआईटी तक जाते ही नहीं थे, कोई बच्चा नहीं जाता था। हमारे पहले 30 के बैच में 11 बच्चे हो गए, तो हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो हमें लगता है कि वो मोटिवेशन और बिलीफ का जो फैक्टर है ना, जो बच्चों के दिमाग में डालना कि इनका बिलीफ अगर बना रहेगा ना इनके ऊपर, तो ये कोई भी रैंक ला सकते हैं। फिर उसी जगह से हमने वो 2000 से लेके 2014 तक टॉप 10 देखा पहली बार, मतलब बहुत टाइम लग गया, 2006 से 2014 में पहला टॉप 10 आया था। फिर 2014 के बाद रुके ही नहीं, अगले साल 7 आया, उसके बाद फिर 8 आया, फिर उसके बाद 1 आया, फिर 1 आया, मतलब हर साल ही आया। तो मैं बच्चों को केवल यही बोलता हूँ कि टॉप 10 क्यों नहीं आएगा, मतलब स्पेशली इन टैलेंटेड बच्चों का टॉप 10 नहीं, अब मतलब हमें केवल टॉप 5 ही सोचना चाहिए और रैंक 1 ही सोचना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली रैंक 1 जब सोचते हैं ना, देखो सोचने से रैंक नहीं आती, बट सोचने से केवल ये होगा कि आई कांट कमिट अ सिंगल मिस्टेक इन द पेपर। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दैट वी शुड अप्लाई। बिकॉज अगर मैं ये सोच के जाऊंगा मुझे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो फिर वो हर एक क्वेश्चन जो मैं गलत करके आ रहा हूँ पेपर में वो मुझे चुभेगा और उसके अराउंड मुझे थ्योरी जाननी जरूरी है बहुत डेप्थ में कि ये क्यों आया। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इनऑर्गेनिक में कोई चीज गलती है तो हो सकता है विकास सर बोलेंगे कि चलो ये वाली चीज ना थोड़ी सी हम और डिटेल में जेडीली कर लेते हैं। मैथ्स में अगर ऐसी कोई चीज गलती है तो मैं बोलूंगा इसको ना इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को, लेट्स से अभी तो अभी नहीं हुआ होगा, बट जो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर फुल नंबर नहीं आ रहे लेट्स से, या कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आ रहा, तो कौन सी ऐसी सब्जेक्टिव किताब है जिसमें सारे क्वेश्चन मुझे करने और हर वेराइटी करना है। तो वी विल जस्ट एनालाइज इट एंड लाना है सर, 1 लाना है मतलब। वैसे सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, मतलब जैसे आप बोल रहे थे ना मैथ्स का, तो ऐसे मतलब पूरा सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं वैसे सिलेबस यहाँ पे, अभी सिर्फ प्रैक्टिस ही रहा है। आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो अदिति एक काम करेंगे, आई विल हैव अ डिटेल चैट विथ यू एग्जैक्टली, क्योंकि जनरली टॉप वाले बच्चों के साथ ना एक बार मैं मेरा काम मैं बता देता हूँ सर, मतलब आपको भी और अदिति को भी। मेरा काम ना पिछले मैंने लास्ट जब पढ़ाया था 2015 में, मैंने कैजुअल मतलब टॉप वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दिया था मैंने 2014-15 में। बट मेरा काम हमेशा क्या रहा है, ये देखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों में बच्चा जो है बैलेंस्ड है कि नहीं। मतलब कई बार क्या होता है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन आती थी केमिस्ट्री में सारा कुछ करेगी, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन आती थी सारा कुछ करेगी, और मतलब और उसमें क्या होता है कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है। बिकॉज एवरी टीचर की टॉप वाले बच्चों से एक्सपेक्टेशन जो होती है वो डेप्थ में या अच्छा करने की होती है। मेरा काम होता है रैंक 1 कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये फिजिक्स की ये इंडिया की या वर्ल्ड की बेस्ट बच्ची है, मेरा ये है कि आईआईटी में रैंक 1 कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए इसकी गलतियां मिनिमाइज कैसे होनी है। एंड दैट इज वेयर आदित्य आई विल सिट विथ यू इन डिटेल, और एक बार ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को लेंगे और तीनों में एग्जैक्टली आपके वीक एरियाज ना, जो भी आपने पेपर दिया हुआ है आप एक बार पेपर का सोल्यूशन और पेपर का आंसर की आप भेज देना, ताकि हम एनालाइज करेंगे उसको देख के 4-5 पेपर को कि एग्जैक्टली वेयर आर यू कमिटिंग मिस्टेक एंड व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग अ रैंक 1, अगर सर बोलेंगे तो। मतलब नहीं बिल्कुल सर, आप अपनी तरफ से एनालाइज करके जो बेटर लगे वैसे प्लान कर सकते हैं सर। आपके सर बेसिकली ना बच्चे के ऊपर है, मैं फ्रैंकली ना I all give it to student because ultimately it is the comfort of the student with the teacher and comfort of the student with the system. अगर वो नहीं होता ना तो बच्चा डेविएट हो जाता है rather than actually फोकस होने के, और इसलिए उसकी रैंक जो होनी चाहिए उससे कम हो जाती है।
वैसे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा इतना आज का जो मोमेंट है, आपने जब पहली बार आपकी रैंक सुनी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यू वर एक्सपेक्टिंग इट और नॉट? So no, I wasn't expecting second. I was expecting top 10 something. अच्छा, चलो Second दैट्स one. गुड। शिवा कैसा फील हुआ? क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाए तो फिर तो एक एडिशनल हाँ होता है। तो वही। नहीं बताओ नहीं हमें एक्चुअली कैसा लग रहा है? मतलब क्या हाँ किया सबसे पहले सुन के? मतलब ये सुधांशु सर का ना आज तक वाला सवाल है। वैसे मेरी वाइफ वो आज तक से हैं, तो मतलब हाँ, कैसा लग रहा है? नहीं देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. एक्चुअली सबसे पहला स्टेप एक्चुअली क्या था? आपने क्या किया सबसे पहले? शी वाज एक्सपेक्टिंग टॉप 5 और एट मतलब कम से कम विद इन सिंगल डिजिट 9 में तो सोच रहे थे, बट सेकंड का तो नहीं सोची थी। वाह, ये सोची थी कि टॉप Actually 5 first मतलब हमें पता था कि 3 कौन 4 है, कि 5 जो समर टॉस के हमें पता था कि इतने ज्यादा मार्क्स है, तो मुझे लगा कि और भी इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, तो ऐसे अच्छा। टॉप 10 सोच रहा था। चलो बहुत बहुत नहीं, बहुत तो मुबारक। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट्स ए मतलब यू आर बिकमिंग ए रोल मॉडल। मतलब मैं तो ये पूछना चाहूंगा अदिति आपसे, क्योंकि पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, है ना? वेदांतु में जितने भी बच्चे हैं वो इस सब वीडियो देखेंगे, आपको इस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको देखेंगे। यहाँ पे मतलब 2-2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं जो ग्रेड अलग अलग ग्रेड्स में है। उन सब के लिए यू विल बिकम ए रोल मॉडल की रैंक 2 पे आई है ना? और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपकी सिटी में इसरो है, मतलब केवीपीवाई एंड इसरो, तो ये और जबरदस्त बात हो जाती है। अहमदाबाद से है सर, है ना? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और तो कुछ ऐसा मैसेज आप क्या देना चाहते हो, ये बताओ, जो बच्चों के लिए हो, जो आपके जूनियर्स के लिए हो, एंड गर्ल चाइल्ड के लिए, बिकॉज ये Yes. अल्टीमेटली हमें लगता है कि वेदांतु का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो छोटी जगहों पे गर्ल चाइल्ड के अंदर वो अवेयरनेस, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट आज भी अपनी गर्ल चाइल्ड को बाहर नहीं भेजते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव कि वी माइट सॉल्व, बिकॉज हर बच्चे को उतना ही हक है पढ़ाई करने का, मतलब हर बच्चे को इक्वल हक है। एंड मतलब दैट व्हाट इज वन मैसेज। मैं उसके बाद अपना एक मैसेज आपको दूंगा, बट सर अभी मतलब कहने के लिए तो ऐसे कुछ नहीं है सच। अच्छा ये बता दो कि कोई लो और हाई मोमेंट आया था पढ़ाई के बीच में इन सब पिछले कुछ महीनों के अंदर, कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, है ना? ये सर वो जैसे उसको कैसे आपने ओवरकम किया, बता। केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेरी थोड़ी ज्यादा थी। नहीं एक सेकंड, आवाज नहीं आई, फिर से बताओ। हाँ मतलब जैसे पढ़ रहे थे, जैसे पिछली बार थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री ओलंपियाड निकला था, तो उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी, इंस्टेड मतलब बता ही गया था, पर फिर वो फर्स्ट स्टेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए उसमें तो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे उस टाइम पे। पर फिर आगे सोचा कि अभी केवीवाई में कुछ अच्छा करना है करके, तो डिटरमाइंड थे, तो थोड़ा हो गए इसलिए ज्यादा। सर अदिति का सेकंड लेवल केमिस्ट्री ओलंपियाड में बहुत ज्यादा मार्क्स बन रहे थे। ओके। हाँ मुझे जी, लग रहा था सेकंड लेवल में ना सी वाज टॉपर, अगर फर्स्ट लेवल हो गया होता ना तो सेकंड लेवल में वो टॉपर थी। हाँ। वो फर्स्ट थोड़ा सा तो सर एग्जैक्टली ना मैं आपको हमारा जो 6th रैंक वाला बच्चा था शुभम, पहला, क्योंकि पहला है तो बहुत क्लोज था, तो मैं इसलिए आदिति को पुश करूंगा रैंक 1 के लिए। क्या पता वेदांतु से पहला रैंक 1 आ जाए, तो मतलब मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव माय 100% टू हर, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। बट उस पे मैं एक चीज बोलूंगा, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा था। मतलब मुझे लगता है उसकी फिजिक्स ना इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट थी उस समय, और उसका फिजिक्स का फर्स्ट लेवल नहीं हुआ था। एंड उसमें इतना डिमोरलाइज हो गया था वो कि उसको लगा कि यार मेरे से फिजिक्स में फर्स्ट लेवल नहीं हुआ। एंड फाइनली ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 6। मैंने बोला कि भाई पूरी एनर्जी ना, उसका मैथ्स ओलंपियाड हुआ, मैथ्स का कैंप भी करने गया, बट मैंने उसके आने के बाद मैंने बोला कि अपनी पूरी जो गुस्सा अगर जो भी है या दुख है उस सबको चैनलाइज करो आईआईटी में रैंक लाने के लिए। एंड फाइनली गॉट रैंक 6 व्हिच वाज वेरी गुड फॉर अस। हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा अदिति कि अभी ना बिकॉज ऑफ दिस रैंक देयर विल बी डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। बहुत लोग फोन भी करेंगे, आपके दोस्त भी फोन करेंगे, आपके जूनियर्स भी फोन करेंगे, हर कोई जानना चाहेगा कि कैसे किया या क्या किया। आई वुड से कि अभी से लेके जो आपका एग्जाम तक का जो समय है ना, इट इज वेरी कॉस्टली एंड इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। हर एक मोमेंट इज ट्रूली कॉस्टली एंड यू शुड चैनलाइज दैट एनर्जी। एंड कई बार ये होता है कि इसको हम क्या चैनलाइज एक्चुअली सोच सकते हैं, इससे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इससे केवल कॉन्फिडेंस लेना है कि नाउ आई कैन आल्सो हैव द पोटेंशियल टू गेट अ टॉप रैंक इन द कंट्री इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम व्हिच इज आईआईटी एडवांस, ना कि हम डिस्ट्रैक्ट हो। तो मेरा तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज यही रहेगा
कि वी नीड टू एक्सट्रीमली चैनलाइज एंड फोकस आवर एनर्जी इन द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स जो भी हमारे सामने पड़ा हुआ है, और उसमें इतना ज्यादा मतलब अपने आप को फोकस रखना है ना कि हमें केवल वही कि हमारी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए इन द टफेस्ट एग्जामिनेशन दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट, है ना? तो Yes, sir. दैट्स माय मैसेज टू यू। एंड सर आई प्रॉमिस दैट मेरे लिए सर हमारे लिए बहुत ज्यादा वो होता है कि जैसे मैंने बोला वो 6 की मैं बात आज तक करता हूँ क्योंकि वो इतना दिल के क्लोज है। आज वो बर्कले में है, मतलब यूएस में वो पीएचडी कंप्लीट कर चुका है, बट आज भी उसके पेरेंट्स, फादर, मदर, उसकी छोटी बहन है, वो मेरे से ही पढ़ती है, वो मेरे से ही काउंसलिंग कराती है, और उस मतलब वो आज भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेता है ना, वो मेरे से एक बार फोन करता ही करता है। तो मैं वही है, आई प्रॉमिस यू कि आई विल एंश्योर कि इसकी रैंक जो है यहाँ से बेहतर ही हो, और उसके लिए आपका और अदिति का साथ चाहिए होगा, बट आई विल ट्राई टू पुश एज मच एज पॉसिबल। एंड विकास सर है केमिस्ट्री में, मुझे टेंशन नहीं, बट आई रियली वांट टू बैलेंस ऑल 3 सब्जेक्ट सो दैट वो रैंक 1 आए। ओके सर। जितने हमारे स्टूडेंट्स आईयू के उसी लेवल 2 में क्वालिफाई हो रहे थे ना, तो हुए हैं, उन सभी में अदिति के मार्क्स सबसे ज्यादा ही बन रहे थे जब मैं लगा रहा था नंबर। वो तो सर आपके आप इतना हंस दिया ना, बस उसमें ही मेरे को समझ में आ गया कि मतलब आप मतलब वो बस फर्स्ट लेवल में थोड़ा हो गया, नहीं तो सेकंड लेवल में तो ये ऑल इंडिया टॉपर ही होती सर। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसका मतलब गोल्ड मेडल पक्का ही था, मतलब जिस सेलेक्ट टीम में तो कंफर्म थी सर। तो 1 लेके आएंगे ना सर? हाँ, बस 1 का टारगेट है। चलिए, सही बात है सर। एक्चुअली क्या है कि कहीं ठोकर लगने से आदमी और संभल भी जाता है, तो अच्छा है कि अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं लाइफ में। बट अभी जो पोटेंशियल और जो अचीवमेंट है, यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी इसको और आगे पुशअप करेगी। राइट, श्योर। और ठीक है सर, मैं एक बार अदिति से अलग से एक बार पूरा बैठ के ना इसका एक बार पूरा वो बना लेता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कहाँ बिल्कुल एलिमेंट्स हैं, है ना? बिल्कुल। आज का दिन छोड़ देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आज जस्ट सेलिब्रेट, बट आज के बाद अगले दिन से नहीं, मतलब आज केवीपीआई का जितना सेलिब्रेशन है, जो भी करना है आज, कल से पता भी नहीं होना चाहिए कि केवीपीआई की मेरी रैंक आई थी नहीं आई थी, बिकॉज अल्टीमेटली अब नया पड़ाव शुरू हो जाता है कल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नेक्स्ट टारगेट को फोकस करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको सर बहुत बहुत मुबारक, एंड आपको, मैम को, एंड अदिति को, सबको बहुत बहुत मुबारक, एंड विकास सर को भी बहुत बहुत मुबारक। एंड इसी तरीके से विल कीप ऑन रॉकिंग सर, एंड विल एंश्योर कि यहाँ से बहुत अच्छी रैंक आए। ऑल द बेस्ट अदिति। ऑल द बेस्ट।